100 years. इता जिमान से कोर्डन नाजर बंदी इता हाई कोर्ट अभी फॉरेस्ट जो है और वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ आज का मीटिंग नामदफा नेशनल पार्क का फील्ड डायरेक्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया। इस नेशनल पार्क का इको सेंसिटिव जोन डिक्लेरेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो इको सेंसिटिव जोन नोटिफाइड होने से पब्लिक के लिए एंड पार्क के लिए क्या बेनिफिट होगा। इको सेंसिटिव जोन का एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ जो प्रोहिबिटेड है, कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड है। तो इसमें नॉर्मली जो पेरिफेरल एरिया में पब्लिक रहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ चलता है। उसका बाद में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से, नोटिफाइड होने से पब्लिक के लिए और भी बेनिफिट्स है। इको डेवलपमेंट कमेटी बनेगा जिसके तहत से हमको पेरिफेरल एरिया लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ में मदद मिलेगा। उसके लिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी था। और आज इस मीटिंग में जितना भी गांव वाला आया था, पंचायत लीडर, जीबीज़ एंड एवरीवन, यूथ भी है, एनजीओज़ भी है, सब ने सपोर्ट किया कि इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। नमस्कार आप सभी को। आज हम आए हुए हैं मियाओ में और आज हमारे मियाओ में जो नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व को लेके एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रपोजल आया था जो टाइगर नेशनल रिजर्व को लेके इसको इको सेंसिटिव जोन के लिए एक प्रपोजल आया था। तो उसको लेके आज हम यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर है उससे हम जानेंगे कि ये इको सिस्टम जो क्या है। तो सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि जो आज का जो आप लोग मीटिंग किया है इको सेंसिटिव जो जोन को लेके, तो उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये इको सेंसिटिव जोन जो है एक शॉक एब्जॉर्बर, एक बेल्ट है जो कि टाइगर रिजर्व या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री, नोटिफाइड बाउंड्री के बाहर में डिक्लेयर किया जाता है। उसका मेन फंक्शन जो है इको सेंसिटिव जोन का, अर्लियर ये बफर जोन बोलता था, वो कॉन्सेप्ट अब बदल के इको सेंसिटिव जोन में आ गया है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है उसका कोई डिफाइन माने इतना चौड़ा होना चाहिए या इतना वाइड होना चाहिए, उसका कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वहाँ कोई एंडेमिज्म या रेयर एंड एंडेंजर स्पीसीज़ का कोई हैबिटेट वगैरह है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लेने का प्रोविज़न है। अदरवाइज़ जो इको सेंसिटिव जोन मैंने शॉर्ट में बोलने से एक बाउंड्री, नोटिफाइड बाउंड्री का कोर जोन का बाहर में एक शॉक एब्जॉर्बर बनाने का है। वो अंदर का एनिमल को बाहर का डायरेक्ट इम्पेक्ट ना हो और बाहर का जो बायोटिक इंटरफेरेंस है, मेनली ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो अंदर का कोर एरिया तक डायरेक्ट ना पहुँचे। इसलिए बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, वही है इको सेंसिटिव जोन। और सर जो अब इको सेंसिटिव जोन है तो उसको लेके यहाँ का पब्लिक है उसके लिए क्या फ़ायदा रहेगा सर? देखिए, इको सेंसिटिव जोन से कोई नुकसान पब्लिक का होने वाला नहीं। जो भी है वो फ़ायदा के लिए ही है। और जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप खेती कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप खेती कंटिन्यू करेंगे, हॉर्टिकल्चर गार्डन है या पिगेरी, पोल्ट्री, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं अदर देन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, एक दो कोई आइटम एक्टिविटीज़ है जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करना, पोल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री, हजारदस इंडस्ट्री या वुड बेस्ड इंडस्ट्री जैसे सो मिल है, सो मिल मना है। माइनिंग फॉर कमर्शियल पर्पज़ वो मना है। माइनिंग यानी खाली कोयला माइनिंग या ऐसे नहीं है, जिसे बोल्डर निकलता है वो भी माइनिंग में आता है, वो सब कमर्शियल पर्पज़ के लिए मना है। अदरवाइज़ बाकी सब एक्टिविटीज़ वहाँ अलाउड है। तो इसलिए पब्लिक को कोई नुकसान नहीं, ज़मीन पब्लिक का है, पब्लिक का रहेगा। और ऊपर से ये डिफाइन होने के बाद, इको सेंसिटिव जोन डिफाइन होने के बाद हम लोग
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इको डेवलपमेंट कमेटी बनाएंगे बस्ती बस्ती का, जिसमें विलेजर्स जो फ्रिंज विलेजर्स हैं वो अपना AOP बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसके लिए फंड भी देते हैं कि इसमें बहुत बड़ा स्कीम या प्रोजेक्ट होगा, वो बात तो मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन विलेज कम्युनिटी के फ़ायदा के लिए यूटिलिटी वाला जो वर्क्स है, जैसे लिंक रोड हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया, इरिगेशन चैनल वगैरह, वो सब एक्टिविटीज़ जो है फंडिंग एक इको डेवलपमेंट कमेटी को फंडिंग करने का प्रोविज़न है, तो इसलिए बस्ती वालों को फ़ायदा होने वाला है। तो सर आज का जो मीटिंग था उसका फाइनल रेजोल्यूशन क्या रहा सर? यहाँ का जो पब्लिक है लोकल है उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया सर? पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमारा आज का 2 स्ट्रेच में था, एक तो गांधीग्राम ने वो विजयनगर सर्कल का जो हमारे साथ बाउंड्री है, उस स्ट्रेच में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिमांड था कि उसमें पहले 0 रखा हुआ था, उसको 1 किलोमीटर कम से कम रखना है बोल के उधर से इंस्ट्रक्शन आया। तो उसके बारे में उधर का रिप्रेजेंटेटिव लोग सफिशिएंट नंबर में नहीं आने की वजह से वो इनकन्क्लूसिव रहा। तो उसका नेक्स्ट एक छोटा मीटिंग हम अपना ऑफिस चैम्बर में या कहीं करके उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा मेन मुद्दा जो था यहाँ मियो एरिया का एमपेन देवन से लेके यहाँ तक का बफर जोन को रखना है, उसको अल्टर नहीं करना है बोल के उधर से इंस्ट्रक्शन था। तो उसमें सारा पब्लिक जितना भी इस फ्रिंज विलेजेस जो बफर जोन में आता है सभी का गांव बुरा पंचायत लीडर सभी आए, सबका एक ही वॉइस था कि सब एक्सेप्ट कर रहा है। बफर जोन पहले एक बार दे चुका है, उसमें अभी चेंज होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो पहले बफर जोन था अभी इको सेंसिटिव जोन होगा, वो एक ही बात है, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही सभी पब्लिक का सिंगल माने यूनाइटेड वॉइस था। थैंक यू सर।